हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो आज जाने वाले हैं हम मुकुटमणिपुर। इसके लिए हम घर से जल्दी से निकल पड़े और ले लिया एक टोटो। उससे हम पहुंच गए रेल स्टेशन। उसके बाद हमने ट्रेन ले लिया। तो ट्रेन लेके हम ट्रेन में बैठ गए और आते आते हम पहुंच गए। ये कौन सा स्टेशन है? ये एक स्टेशन था। उस स्टेशन के बाद हमने तो उसका व्यू अच्छा आ रहा था इसलिए हमने ले लिया, लेकिन उतना अच्छा वीडियोस नहीं ले पाए हमने। तो उसके बाद हम पहुंच गए। एक स्टेशन था, उस स्टेशन का नाम था सोनाझुरी। तो वो बहुत ही सोनामुखी वो स्टेशन का नाम था। और वो स्टेशन बहुत ही अच्छा था क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी थी और पेड़ वेड़ बहुत अच्छा आता था। उसके बाद एक स्टेशन आया जहाँ पे हमरे को बहुत खेत देखने को मिला। उस खेत वेत को देख के हम पहुँच गए बागुड़ा, क्योंकि हमको यहीं से जाना था मुकुटमणिपुर हमारे एक भैया के साथ। तो हम बकुड़ा के स्टेशन का थोड़ा बहुत वीडियोस ले लिए। उसके बाद हम चलते रहे कुछ वक्त वेट किए। उसके बाद हमारे भैया आ गए और हम ट्रेन से बाइक, उसका बाइक था तो उससे हम पहुंच गए मुकुटमणिपुर। उसके बाद हम पहुंच गए थे मुकुटमणिपुर। मुकुटमणिपुर में ऐसा कुछ था नहीं देखने को। तो ऐसे जो बैकग्राउंड के जो पहाड़ होते हैं ना, उसका व्यू बहुत अच्छा था। और वो जो डैम है ना, वो डैम बहुत अच्छा था। तो हमने वो जो व्यूज़ है डैम का, वो कैप्चर करने का बहुत कोशिश की। और उसके साथ साथ इधर जो पहाड़ियों दिख रहा था तो उसका भी वीडियोस लेने की कोशिश की हमने जितना हो सका, क्योंकि बाइक में थे। हाथ बहुत कँप रहा था गाइस, बहुत हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था। तो उसके वजह से अच्छा नहीं ले पाया, लेकिन जितना लिया आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वैसे ही हमने उसके जो पास में गांव है उसको भी कैप्चर करने का कोशिश किया। ज़ूम करके जो पहाड़ है दिख रहा है उसको भी लेने का कोशिश किया। जितना हो सका हमसे हमने उतना कोशिश किया था गाइस। उसके बाद हम वीडियोज़ ही बनाते रहे इस डैम का, क्योंकि इसका पानी ना बहुत क्लीन था। जब हम उसके पास गए तो हमको हमने अपने आँखों से देखा ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और वैसे वो जो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ते भी एकदम नए-नए से रास्ते थे। उस पे जो स्टोनिंग होता है ना वो था। तो इसके लिए जो बाइक या कार के जो टायर्स होते हैं उसका ग्रिप बहुत अच्छा होता है उसमें। आप देख सकते हैं रास्ता कितना सुनसान है और कितना अच्छा है, क्योंकि हम बहुत स्पीड से जा रहे थे। उसके बाद ये जो थोड़ा गाँव बताया था ना हमने उसके पास में, वो दिखाने की कोशिश की है। और वो पीछे देख रहे हैं वो पहाड़ है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन अच्छे से आया नहीं, लेकिन कोशिश तो करते रहे हम। उसके बाद हमने जो एक पास में गया तो वहाँ से हमको नीचे जाना था, क्योंकि नीचे जो टूरिस्ट टाइम होता है, अभी तो सीज़न का टाइम नहीं था। तो उसके लिए कुछ बोट्स वगैरह या नाव चलता था, उससे हम पूरा डैम घूम सकते थे। लेकिन वो लोग रेट बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे इसलिए हमने नहीं लिया। इसलिए एक बोट था जो कि कुछ लोगों को बाइक को इधर से उधर कर रहा था, वो ले लिया हमने। और उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप लोग कि हमने बोट से जो व्यू आ रहा था उसका, पहाड़ियाँ या फिर जो भी बोले डैम, उसका हमने व्यू लेने की कोशिश की। और गाइस लिटरली हमको तो पानी से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमको स्विमिंग नहीं आता है। इसलिए थोड़ी तो डर भी रहा था, लेकिन उतना भी डरने की बात नहीं थे। लेकिन यह जो है ना बहुत अच्छा था, लोगों बाइक लेके भी क्रॉस कर ले रहे थे और इसका बैलेंस भी अच्छा था। तो ये है मुकुटमणिपुर का एक हाँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वॉच टावर है। यहाँ से आप पूरा डैम देख सकते हैं। और ये गाइस है लॉक गेट। जो ऐसे-ऐसे होता है ना, जो डैम के टाइम जो पानी आता है, जो जिसको छोड़ने के लिए लॉक करके रखते हैं, तो वो लॉक गेट है। और ये है डैम का पीछे का साइड, आप देख सकते हैं बहुत ही पानी है हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बारिश के टाइम बहुत चाहिए पानी। उसके बाद वो जो छोटे-छोटे होता है ना, जो उससे छोड़ देता है पानी, छोटे-छोटे क्या बोलते हैं उसको? नाले ऐसे जो होते हैं, तो उससे छोड़ देते हैं और वो खेत के काम में लग जाते हैं। उसके बाद हमने मुकुटमणिपुर का थोड़ा जो था आई लव मुकुटमणिपुर, वहाँ का व्यू लिया। उसके बाद हमने पहुँच गए, ये देख पा रहे हैं गेट। इसके बाद गाइस हमको आना था कलकत्ता, तो हमने ट्रेन लिया, हावड़ा पहुँच गए। उसके बाद दूसरे दिन सुबह-सुबह हमने बस ले लिया, E1 बस था। तो हमारा ₹16 का टिकट भी ले लिया उन लोगों ने। उसके बाद चलते-चलते हमने कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ थे। हमरा घर से जहाँ हम रहते उससे हावड़ा आने तक। तो हमने कोशिश की जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का। उसके बाद हम आ गए, यहाँ पे एक रविंद्र भवन था, जो हमने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं।
उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये है BITM, इसके पास में ही एकदम है। ये तो एक रास्ते हैं। उसके बाद हमने, हाँ, कोलकाता का सबसे बड़ा टावर जो है, टावर नहीं बिल्डिंग बोलते हैं, दी 42, उसको भी क्या बोलते हैं, कैप्चर करने का कोशिश किया हमने। उसके पार्ट्स टाटा स्टील का जो था उसको भी दिखाने का कोशिश किया। उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत कुछ था। फिर हमें सिग्नल लग गए थे रास्ते में, तो सिग्नल के लिए हम लोग रुके थे। उसके बाद जब और हम गए सिग्नल छोड़ने के बाद, लेकिन ये जो बस का शीशा था ना, मतलब हमने विंडो सीट में था, तो वो जो विंडो के जो कांच होते हैं ना, वो बहुत हेज़ी था, तो क्लियर वीडियो नहीं आया, हम नहीं ले सके। जितना हुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा, तो उतना ही वीडियोज़ किया हमने। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा था वीडियोज़, आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद हम आ चुके हावड़ा ब्रिज जो, और यहाँ से गंगा मैया का ज़ूम अगर कर रहे थे, तो वो जो शीशा है ना काँच में, वो आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मल कैमरा में ही दिखाया। तो गंगा मैया बहुत साफ़ दिख रहे थे, बहुत लॉन्च बोट वगैरह बहुत कुछ चल रहा था उसमें, वो लॉन्च भी अपने-अपने जगह जा रहे थे। उसके बाद हावड़ा से आया, हावड़ा आते-आते गंगा मैया बहुत बड़ी है, लेकिन गंदे भी है। मतलब पानी साफ़ दिखता है, लेकिन पानी में सब कुछ अच्छा नहीं है, तो गंदगी हमारे वजह से ही है, हम सब इंसानों की वजह से। उसके बाद हमने जब ब्रिज क्रॉस किया, तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम आ गए रेल स्टेशन। वहाँ पे हमने हमारा टिकट ले लिया। टिकट ले लेने के बाद, हाँ, उससे पहले हमने वो जो होता है ना नीचे वाला टनल, उसको क्रॉस किया। उसके बाद हमने टिकट ले लिया स्टेशन आके, और उसके बाद हम ट्रेन ले लिया। ट्रेन से हमको आना था तारकेश्वर। तारकेश्वर से हमको बस लेना था, 2 बस चेंज करके हम घर पहुंच जाते। तो इसलिए हम आए, ट्रेन से आते हम पहुंच गए तारकेश्वर। वहाँ पे आके हमने चले गए बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस मिल गया, बस लेके हम लोग चले गए घर। 2 बस चेंज करके हम पहुंच गए घर। कमेंट और सब्सक्राइब कर